So, hey guys, welcome back to the channel. This is किट्टू शर्मा एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक केल्विन साइकिल. सो जो केल्विन साइकिल है ये क्लास 11 के चैप्टर नंबर 13 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चैप्टर नंबर 13 में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. इसका टॉपिक है केल्विन साइकिल. हम चैप्टर नंबर 13 में बहुत सारी साइकिल्स पढ़ते हैं, जैसे कि केल्विन साइकिल हो गया, क्राफ्ट साइकिल होगी, उसमें और केल्विन में C3 पाथवे, C4 पाथवे हम पढ़ते हैं. मोर ओवर ये नीट में तो इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही. ये बीएससी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉटनी में. एक स्पेशली अलग से क्वेश्चन आता है साइकिल्स के नाम से, जो कि जिसमें हम केल्विन साइकिल को भी लेते हैं. अब हम जैसे कि पढ़ने जा रहे हैं केल्विन साइकिल, तो सबसे पहले हम केल्विन साइकिल का इंट्रोडक्शन लेते हैं. केल्विन साइकिल जैसा कि ये है चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस के अंडर. सो फोटोसिंथेसिस से इसका कुछ लेना देना होगा. चैप्टर का नाम क्या है, पहले उससे हम इसको लिंक करते हैं. चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. सो क्या है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस होता क्या है. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. सो हम पता है फोटोसिंथेसिस किसमें होती है, प्लांट्स में. सो इस फोटोसिंथेसिस का केल्विन साइकिल से क्या लेना देना है. जो हमारी फोटोसिंथेसिस है हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ते हैं. फोटोसिंथेसिस के अंदर आती है दो रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है और डार्क रिएक्शन जो लाइट की अब्सेंस में होती है. ये एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें हम जेड स्कीम वगैरह पढ़ते हैं, फोटोफॉस्फोराइजेशन पढ़ते हैं. सो जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम यूज करके केल्विन साइकिल में यूज करते हैं और हम कुछ अपना अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि प्रोडक्ट हमारी एनर्जी के लिए यूजफुल होता है. तो सबसे पहले हम लेंगे इसका केल्विन साइकिल का इंट्रो, कि हम केल्विन साइकिल पढ़ते क्यों हैं, केल्विन साइकिल स्टार्ट कैसे होती है और इसका फोटोसिंथेसिस से क्या लेना देना है. उसके बाद हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल. तो चलिए हम इंट्रो पर चलते हैं. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो केल्विन साइकिल से लिंक्ड होती है. तो देखते हैं कैसे. जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है इसके अंदर होती है दो तरह की रिएक्शन. एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन. अब जैसा कि नाम से हमें पता चला, लाइट रिएक्शन मतलब कि जो डिपेंड करती है लाइट पे, और डार्क रिएक्शन मतलब कि जो लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट पे डिपेंड नहीं करती है. सो जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट पे डिपेंड करती है, और लाइट रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, ये इसके प्रोडक्ट हैं. जो लाइट रिएक्शन है वो जनरेट करती है एटीपी को और एनएडीपीएच को. अब एटीपी और एनएडीपीएच क्या होता है, एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. मतलब जो एटीपी है और जो एनएडीपीएच है, ये दोनों के दोनों हमारी एनर्जी की यूनिट्स, या जैसे हमारी करेंसी मनी होती है तो एनर्जी की करेंसी की तरह होती है एटीपी और एनएडीपीएच. तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो मतलब जनरेट करती है एटीपी और एनएडीपीएच. ओके. तो डार्क रिएक्शन होती है, सबसे पहली बात ये होती है स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये आप सबको पता होगा जब आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किया होगा. ये क्वेश्चन बहुत बार नीट के पीवाईक्यूज में पूछा गया है. तो जो डार्क रिएक्शन होते हैं ये होते हैं स्ट्रोमा के क्लोरोप्लास्ट में. और जो डार्क रिएक्शन है इसका दूसरा नाम होता है कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन. इसे हम कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं. तो डार्क रिएक्शन है ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती, क्या करती है, ये करती है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स. जो डार्क रिएक्शन है ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है. क्यों करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके ये हमारे पास शुगर की सिंथेसिस करती है. अब जो शुगर है जैसे कि ग्लूकोज, वो हमें एनर्जी देता है, तो शुगर की सिंथेसिस करके जो प्लांट है उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो ये काम होता है डार्क रिएक्शन. अब जो केल्विन साइकिल है ये कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर दो रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी, एनएडीपीएच. डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन. अब कैसे करेगी डार्क रिएक्शन, जो ये एटीपी और एनएडीपीएच है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगी और उससे होगी हमारी शुगर की सिंथेसिस, और इसी को हम बोलते हैं केल्विन साइकिल. बस इतनी सी बात है. कोई भी पूछे केल्विन साइकिल क्या होती है, क्या होती है केल्विन साइकिल. हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन होती है, एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं एटीपी और एनएडीपीएच. डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स. वो
जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है एटीपी एनएडीपी, उनको यूज करके डार्क रिएक्शन क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करके हमारे पास शुगर की सिंथेसिस करती है। बस इतनी सी बात है, ये होती है हमारी केल्विन साइकिल। और इसी तरह से जो फोटोसिंथेसिस और जो केल्विन साइकिल है वो है हमारी लीन, मतलब जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर हमारी केल्विन साइकिल होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। डार्क रिएक्शन को हम कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं। अब ये कैसे होती है, देखो ये रिएक्शन है, ये है हमारे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, क्या है, एटीपी एनएडीपीएच। लाइट रिएक्शन से 18 एटीपी की फॉर्मेशन होती है, 12 एनएडीपीएच की फॉर्मेशन होती है। फर्दर ये रिएक्शन करके 18 एडीपी बना देते हैं, 12 एनएडीपी बनाते हैं। जो यहाँ से 18 फॉस्फेट रिलीज हो गया, 12 हाइड्रोजन रिलीज हो गया, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। अब जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज करके ये है डार्क रिएक्शन, CO2H2 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और हमारी शुगर जो कि है ग्लूकोज, ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। दैट्स इट, दिस इज केल्विन साइकिल एंड दीज आर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो चलिए जो हमारी मेन साइकिल है केल्विन साइकिल उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो ये है हमारी केल्विन साइकिल, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केल्विन साइकिल किसने डिस्कवर की। इसके जैसे इसका नाम है केल्विन साइकिल, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेल्विन केल्विन, उनका नाम था मेल्विन केल्विन। वो स्टडी कर रहे थे, एल्गल स्टडीज कर रहे थे वो फोटोसिंथेसिस में। तो उन्होंने एक कार्बन का आइसोटोप लिया C14 और उन्होंने ली एक एल्गी क्लोरेला, ये भी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं। मेल्विन केल्विन ने C14 कार्बन का एक आइसोटोप लिया और एक एल्गिली क्लोरेला, वो क्या कर रहे थे, एल्गल फोटोसिंथेटिक स्टडीज कर रहे थे। तो उन्होंने एक केल्विन साइकिल बनाई जो कि एक बायोसिंथेटिक फेज था प्रॉपर। तो पढ़ते केल्विन साइकिल क्या होता है, सबसे पहले केल्विन साइकिल में एक 5 कार्बन का कीटोन शुगर होता है। हमारी साइकिल यहाँ से शुरू होती है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, 5 कार्बन का एक शुगर होता है, कीटोन शुगर। तो सबसे पहले एक जो भी मैंने स्टार मार्क कर रखे वो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, जो सबसे पहले जो कार्बन को एक्सेप्ट करता है वो है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है हमारे CO2 का, तो ये इंपॉर्टेंट है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसे हम RUBP बोलते हैं। इसके हम 6 मोल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये होता है, और हमारी मैं बता दूं केल्विन साइकिल में 3 फेजेस होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलेशन फेज, नाम से पता चला कार्बोक्सिलेशन, और प्राइमरी एक्सेप्टर भी CO2 का कौन है, RUBP। सबसे पहले क्या करेगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स बाहर से आएंगे, 6 H2O के साथ बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स नीट में इतनी बार पूछा गया है, इट इज रुबिस्को। कार्बोक्सिलेशन फेज के अंदर रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से RUBP 6 CO2 को एक्सेप्ट करता है, बाइंड करता है Mg2 पॉजिटिव आयंस में फर्स्ट फेज, और एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया, जो कि है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दोबारा बताती हूँ, RUBP राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, 6 CO2 को एक्सेप्ट करेगा विद 6 H2O विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को, कार्बोक्सिलेशन फेज के अंदर बनाएगा 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब हम थोड़ी बात करते हैं रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को क्या है, रुबिस्को है हमारा एक एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म में जो CO है इसका मतलब कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज होता है। अब जो ये रुबिस्को एंजाइम होता है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है अर्थ पे, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब जो रुबिस्को एंजाइम है इसके पास एफिनिटी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। जो इनकी कंसेंट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है कि ये एंजाइम किसके साथ बाइंड करेगा। यहाँ पे हमारे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो रुबिस्को क्या है, CO2 के साथ बाइंड करता है। तो इस एंजाइम के बारे में, अभी ये एंजाइम बाइंड करके हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है जो कि 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब सेकंड फेज आता है जो कि रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज होता है जो 3 PGA आफ्टर रिडक्शन में आता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अब इस जो सेकंड फेज है इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी 12 ATP है वो 12 ADP में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि जब रिडक्शन
अभी हमने देखी केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल पे हमने बोला था इसके बाद एक होता है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल पाथवे। हमने देखा था जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो फर्दर शुगर की फॉर्मेशन करता है। अब हमने देखना है कि कैसे होता है, स्पेशली बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। मैं अगेन मेंशन कर रही हूँ, नीट वाले स्टूडेंट्स इसे बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है हमने देखा था वहाँ पे इसके 12 मोल से। अब जो 12 मोल से कन्वर्ट हो जाते हैं टुकड़ों में बढ़ जाते हैं 2,5,3,2। 2 है वो एक एंजाइम होता है ट्रांसकीटोलेज, उसकी हेल्प से दोबारा जो हमारी केल्विन साइकिल ये हमने पढ़ ली है, इसके 6 टर्म्स होते हैं हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। ट्रांसकीटोलेज की हेल्प के एंजाइम से ये आरयूबीपी बनाते हैं, आरयूबीपी से फिर हमारा 3PGA बनेगा, 3PGA से अगेन मतलब ये हमने पढ़ लिया, जो हमने पहले पढ़ा था वही साइकिल है। 5 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज क्या बनाते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसे हम DHAP भी बोलते हैं, पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके 5 मॉलिक्यूल बनते हैं। फर्दर ये भी टुकड़ों में बढ़ जाते हैं 2 और 3। जो 3 है और जो फर्दर ये वाले 3 है ये दोनों मिलके एल्डोलेज हेल्प एंजाइम की हेल्प से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। क्या करते हैं देखो, 12 मॉलिक्यूल्स है 2,5,3,2 में टूट गए, 2 मॉलिक्यूल ट्रांसकीटोलेज हेल्प के एंजाइम की हेल्प से दोबारा अपनी केल्विन साइकिल करेंगे। 5 है आइसोमरेज की हेल्प से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाएंगे। 5 मॉलिक्यूल है फिर फर्दर कन्वर्ट 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके 3 और ये वाले 3 मिलके विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज बनाएंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। हम सबको पता है फ्रुक्टोज जो है एक शुगर है ग्लूकोज की तरह, और ये मतलब हमारे शुगर की फॉर्मेशन फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक हेक्सोज बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हमारी होती है जो मेन शुगर की फॉर्मेशन होती है। जो फर्दर मॉलिक्यूल्स है इसके 2 मॉलिक्यूल और जो फ्रक्टोज के जो बाई प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं ये दोनों मिलके बनाते हैं इथेरोज 4 फॉस्फेट, फर्दर बनाते हैं सेलुलोज 7 फॉस्फेट, और ये दोबारा सेलुलोज 5 फॉस्फेट से दोबारा हमारी केल्विन साइकिल कंटिन्यू करते हैं। जो सेलुलोज है सेलुलोज है ये हमारे किसी काम के लिए, प्लांट के भी किसी काम के लिए, ये जस्ट बनते हैं केल्विन साइकिल कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी मेन काम की चीज़ है वो ये है, इसके 12 मॉलिक्यूल जो 5 और 3 में कन्वर्ट होके आइसोमरेज की हेल्प से DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाते हैं। 2 और 3 यहाँ पे एल्डोलेज की हेल्प से फिर हमारे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारी हेक्सोज शुगर बाहर निकल जाती है। तो ये थी हमारी केल्विन साइकिल। हमने ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज भी पढ़ लिया और सिंपल केल्विन साइकिल भी पढ़ ली। हमने ये भी पढ़ लिया शुगर कैसे बनता है, और ये हमारी साइकिल थी ही जिसमें ATP NADP H2 जो भी हमारे कन्वर्ट हुए। अब इसके बाद हम इन शॉर्ट देखेंगे हमने केल्विन साइकिल में पढ़ा क्या, जो हमारी एक मेन केल्विन साइकिल की रिएक्शंस है। अब हम समराइज करते हैं हमने क्या पढ़ा केल्विन साइकिल में। अब जो हमारी जो मेन रिएक्शन है केल्विन साइकिल की, 6CO2 हमने जो अपने RUBP के साथ बाइंड करे थे विद 18 ATP 12 NADPH, हमने टोटल निकाला जो 18 ATP, एक बार 12 यूज हुए थे जो कि रिडक्शन फेज में हुए थे, और 6 जो रीजनरेशन में यूज हुए थे, और ये भी हमारे रीजनरेशन में 18 ATP 12 NADPH क्या बनाया, एक बनाया शुगर, 18 ATP कन्वर्ट हुए ADP में, NADPH कन्वर्ट हुए NADP में, फर्दर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है PI और 12 हाइड्रोजन। ये हमारी केल्विन साइकिल की मेन रिएक्शन। समरी, इन आउट हमने लिया 6CO2 कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना, C6H12O6, 18 ATP लिए 18 ADP बने, 12 NADPH लिए और 12 NADP बने। ये है हमारी केल्विन साइकिल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी एंड इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं ऐसी ही एक साइकिल के साथ, ऐसी एक वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू।